मॉक टेस्ट बोले तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नए नए टाइप के क्वेश्चन कहाँ से मिले, केवल थ्योरी से काम नहीं चलता है। तो आप लोग क्या प्रैक्टिस 200 ही मीटर की करते हो, तो ब्रेक डाउन कर देंगे, जब ब्रेक डाउन कर देंगे तो वो एक से भले दो, जब दो हो गए तो चार बन गए, जब दो हो गए तो चार बन गए, और जब चार बन गए तो हम लोग सीधे पेयरिंग करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चा आज फिर से मुलाकात हो गई है हम लोगों की, और मुलाकात होती रहेगी। तो जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, ध्रुव बैच पे जो चल रहा है हमारा वो तो चल ही रहा है, प्लस आपके लिए स्पेशल क्या है, स्पेशल क्या है, देखो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल चीजें क्या है। स्पेशल स्पेशल बच्चा ये है, ये तो ताकि ताकि है, ये स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्या है, आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बोले तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नए नए टाइप के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, क्योंकि देखो पढ़ना ही बहुत जरूरी नहीं है, अच्छा तो जरूरी है, बट पढ़ने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं चल रहे हो तो फिर आप ये मान के चलो कि भाई आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, क्योंकि केवल थ्योरी से काम नहीं चलता है। मैथ इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बच्चा आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो उस लेवल की क्वेश्चन की भी करनी है, कि बात वही होती है ना कि भाई साहब, अगर ये आप सभी को पता भी होगा कि अगर आप मान को चलो रिले रेस में जा रहे हो, और रिले रेस में आपको 200 मीटर की रेस रिले करनी है, तो आप लोग क्या प्रैक्टिस 200 ही मीटर की करते हो, नहीं ना। आप क्या करते हैं, हम लोग 350, 400 या 300, मतलब उससे एक्स्ट्रा ही रेस करके चलते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा काफी एग्जाम्स में टाइपिंग टेस्ट होता है, तो बच्चों की क्या, अगर यहाँ मतलब घर पे या जहां भी वो अपनी टाइपिंग सीख रहे हैं, उस जगह अगर उनकी टाइपिंग स्पीड 40 या 45 या 50 वर्ड्स पर मिनट है, तो जब वो एग्जाम देने जाते हैं, जब टाइपिंग का टेस्ट वहां पे होता है, तो वहां उनकी एग्जैक्ट वो स्पीड नहीं आती है, वहां पे स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी रहता है और काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं, कीबोर्ड अलग होता है। तो वही में मतलब थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि जिसपे हम कर रहे होते हैं मे बी वहां पे कीबोर्ड दूसरा मिल जाए, ठीक है। दूसरा का मतलब जी बैक स्पेस और स्पेस का बटन छोटा बड़ा होता है ना, वो तो सब जान ही लो। देखो तो क्या है, आपके लिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, आपको unitedlearning.in पे जाना है, ठीक है, और जाते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुलेगा अगर आप पीसी में खोलते हो या फिर सिस्टम में खोलते हो। अब आप सभी को पता है कि पीसी या सिस्टम में अधिकतर बच्चे क्लासेस नहीं करते हैं। क्लासेस किस में कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो तो फोन पे ही तो देख रहे हो ना, जितने लोग फोन पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें, ठीक है, शेयर कर दो भाई, बार बार नहीं कहता हूं, कर दो, कभी तो अपना प्यार दिखा दो, ठीक है। तो देखो, वरना आपको यहां 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी, उन हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके मेनली क्या है, ये वेबसाइट का कुछ नहीं, ये तो एक बस इंटरफेस जैसा हो गया है कि बस दिख जाए, बस कुछ प्रेजेंस रहे। बट मेन जो आपके पॉइंट्स हैं वो ये ऊपर लिंक्स जो दिए हैं, जैसे मॉक टेस्ट पे आप जाओगे तो मॉक टेस्ट पे टैप करते ही आपके सामने कुछ ऐसा खजाना खुल के आ जाएगा। यही है आपका खजाना। खजाने में करना क्या है, आपको सीधे आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th में जाओ, और क्लास 10th में आप देखोगे काफी सारा, मतलब बहुत सारा, सबसे ज्यादा नोट्स इसी में, नोट्स बोले तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इसी में अपलोड किए गए हैं। और अभी तक आई थिंक कितने चैप्टर के, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 चैप्टर्स के मॉक टेस्ट इस पे पढ़ चुके हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली तक है, ठीक है। और इसके बाद भी मॉक टेस्ट रुकेंगे नहीं। बट क्या ये मॉक टेस्ट मिल जाने से, डाउनलोड करा के प्रिंट करने से, प्रिंट आउट रखने से हमारा काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है बच्चा, इसको सॉल्व करना है बखूबी, वैसे ही जैसे ही शिद्दत से सॉल्व करना है। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपके डाउट्स आएंगे, और जब डाउट्स आएंगे, जब आप डाउट्स पूछोगे, तब जो आपकी क्लियरिटी होगी, दैट इज योर गोल, ठीक है। उस गोल तक हमको पहुंचना है, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस कहां से करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। आप जहां भी कोचिंग जा रहे हो, जहां भी स्कूल जा रहे हो, या अगल बगल जिससे भी पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन कर रहे हो, आपको वहां पे ये डाउट्स क्लियर कर लेना अपने। और अगर क्लियर नहीं होते हैं तो यहां पे आपको दिया है एक व्हाट्सएप का, कुछ भी बोल लो, सीधे आप इस पे करोगे, रीडायरेक्ट कर देगा आपको व्हाट्सएप पे, और उस पे जाके केवल आपको क्या लिखना है कि सर चैप्टर नंबर दिस, मॉक टेस्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर दिस, इतना लिख के भेज दोगे, आपके पास सीधा सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेरी आ रही है, ठीक है,
ऐसा नहीं कि क्वेरी नहीं आ रही है, क्वेरी आ रही है बट अभी बहुत ही कम आ रही है, क्योंकि अभी बच्चों को लग रहा है कि भाई ये क्या ही है, मतलब क्वेश्चन वोश्चन और टेस्ट वेस्ट कहाँ ही कोई देना चाहता है, इसीलिए लास्ट में क्या बच्चा परेशान होता है। ठीक है, बट अगर स्टार्टिंग से करता रहे तो लास्ट में परेशानी कोई बात ही नहीं होगी। तो ये क्या है, जैसे बच्चों की क्वेरी आई तो अभी हम लोग क्या वीडियो बता रहा हूं, कॉपी पे सॉल्व करके उसको कुछ वॉइस रिकॉर्ड भेज के उसको समझा देते हैं। बट कोशिश ये की जाएगी कि बच्चा अगर सपोर्ट होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना काम नहीं होना है, सपोर्ट होगा आप लोगों का, तो इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। एग्जैक्टली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि एक एक चीज आपको बाकायदा डीप में समझ में आए। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, वरना आप कहोगे कहा सर जब देखो तब प्रमोशन करा करते हो। ठीक है, तो बच्चा देखो ये सब आई थिंक हो गया था। ठीक है, ये पहले की 2 वीडियोस आई थिंक आप लोग देख के आए हो। आज हम लोगों का लेक्चर 3 है, और जो इसका आपका वो है क्या वो कहते हैं पीडीएफ है, जो इसके क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स से बोले तो जो इसमें मैं लिखता रहता हूं, और अगर आपको एज इट इज वो चाहिए तो आप जो यूनाइटेड लर्निंग का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अगर आपको चीजें आ रही हैं तो आप वीडियो पे अपना पूरा टाइम दो, कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका टाइम बचे, क्योंकि आप भी तो टाइम कहीं और भी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आज लेक्चर 3 है, लेक्चर 3 में क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले पिछली वीडियो में थी एक बात मैंने कही थी, उस बात को आप लोग समझ लो अच्छे से। क्या कही थी, देखो बात ये थी बच्चा कि जैसे मान के चलो हमने लिखा कोई इक्वेशन लिखी, बाई क्वाड्रेटिक लिखी। बाई क्वाड्रेटिक क्या है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब बात क्या थी, क्या इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, ये चीज आपको क्लियरिफाई करना है। यहां पे देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कितने जीरो होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, इन दोनों बात में क्या डिफरेंस है। तो बच्चा इन दोनों बात में यही डिफरेंस है। हम लोग ने क्या सीखा था, जो भी इक्वेशन होगी, जैसे मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं bx प्लस सी इक्वल टू 0, हमने एक लीनियर इक्वेशन ले ली ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भाई ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 4, इसकी डिग्री होती है 2, इसकी डिग्री होती है 1। और हम लोग ने क्या सीखा था, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स, यही तो सीखा था। बट जितनी डिग्री उतनी रूट्स, वो क्या थे, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स थे। मतलब इसके मैक्सिमम नंबर रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स वो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बट क्या उससे कम हो सकते हैं, हाँ उससे कम हो सकते हैं। वो किस कंडीशन में होता है, कई बार क्या चीज होता है कि रूट्स हमारे सेम हो जाते हैं। सेम का मतलब होता है जैसे 1/2 1/2 1/2 1/2, चारों रूट वही आ गए। तो कई बार हम लोग क्या कहते हैं, भाई इसका एक ही रूट है, दैट इज 1/2। 1/2 को 4 बार लिखने की क्या जरूरत है, समझे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट का क्या सीन है और रूट्स का क्या सीन है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है किसी भी बच्चे को, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, उसका वीडियो मैं आपको तुरंत बना के इसी वीडियो के साथ अटैच करके दे दूंगा उसका लिंक। ठीक है, अब क्या आता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन फिगर्स ABCDEF। क्या क्या इसमें कितने जीरोस होंगे। बच्चा देखो बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोग ने ये सीखा था जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को क्या टच करेगा या कट करेगा, टच या कट दोनों ही। ठीक है, टच और कट नहीं, टच और कट मतलब टच भी कर सकता है, कट भी कर सकता है। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच या कट करेगा उतने ही उसके शाबाश 0 होंगे। इसमें यहां पे देखो कितनी बार टच किया, एक, यहां पे एक, ओ सॉरी यहां पे कहां, तुम भी कह रहे हो सर नशे करके आ रहे हो, एक यहां एक यहां, 3 हो गए। तो इसके टोटल रूट्स कितने हो गए, एक है, 3 हो गए। यहां पे आ जाओ, एक्स को देखना है, 1 2 3, इसके भी कितने हो गए, 3 हो गए। इसके 1 2 3, ठीक है, इसके भी कितने हो गए, 3 हो गए। सबके 3 3 हैं सर, वाह। 1 2 3, भाई ये कोइंसिडेंटली हो गया है कि सबके 3 ही हो गए। ये 1 2 3, इसके भी 3 हैं, 1 2 3। खैर ये कोइंसिडेंस है कि इसमें सभी के 3 आए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ये शायद उस समय मैंने पीपीटी बनाते समय ध्यान नहीं दिया था, बट ये नहीं
ऐसा होता है, मतलब बस आपको ध्यान ये देना है कि क्या जितने बार टच करेंगे उतनी ही हमारे रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। मे बी इसमें कुछ दूसरी इमेज लगनी थी तो और दूसरी इमेज लग गई। हाउ टू फाइंड द रूट्स एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कैसे निकालते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चा देखो, या आपने जहां भी उम्मीद ये करते हैं कि आप ये पहले पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते हो। तो देखो, एक आपने टर्म सुना होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ये क्या भला है? ये मैं पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है? सबसे पहले जो इक्वेशन होती है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। बार बार कहता हूं, सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर व्हाट? डिक्रीज मतलब सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर, ऐसे ही लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मिडिल में कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही होता है मिडिल में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिडिल में, उसके बाद उसको ब्रेक करना होता है। अब यहां पे देखो, अगर 4 टर्म होते, वैसे तो 3 ही टर्म है, 4 टर्म होते तो हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लेते, 2-2 का पेयर बनाते और कॉमन लेके काम खत्म करते। बट यहाँ के काम खत्म होगा नहीं, यहाँ पे वो आपसे मेहनत कराना चाह रहा है, क्योंकि फ्री में नंबर थोड़ी ना देगा महाराज। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मेहनत करना है। कैसे होगा? हम लोगों को इसमें 5 को ब्रेक डाउन करना है, -5 को ब्रेक डाउन करना है, 11 को ब्रेक डाउन करना है। अब ये ब्रेक डाउन कैसे होता है वो हम लोगों को समझना है। सबसे पहले बच्चा करते क्या है, मैं एक पेज लेके आपको ये समझाना चाहूंगा, ठीक है। देखो, एक पेज लेके ये समझाना चाहूंगा, जैसे हम लोग ने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में करना क्या होता है, अगर मैं a की बात करूं तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b की बात करूं, ये सब हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। b की बात करूं तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c की बात करूं तो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब बच्चा इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले c को और a को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या चीज करना है, जो भी इसको मल्टीप्लाई के बाद आएगा उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं। कैसे फैक्टर्स ढूंढने हैं? उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारा b आ जाए, ठीक है। प्लस या माइनस मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा मिडिल टर्म b आ जाए, और जो भी फैक्टर हमको वो दे देगा वही क्या होगा हमारा, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। जब ब्रेक डाउन कर देंगे तो वो 1 से भले 2, जब 2 हो गए तो 4 बन गए, जब 2 हो गए तो 4 बन गए, और जब 4 बन गए तो हम लोग सीधे पेयरिंग करके उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब, उससे अच्छा हम लोगों को समझ में आएगा कि अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। वरना कहोगे सर आप ही चिल्लाते रहते हो कि मैथ इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस छोड़ के बाकी सब करा रहे हो। देखो यहां पे क्या है, x है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया। और हम लोग ने सीख रखा है पहले की वीडियोस में क्या, कि इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। 6 × 1, इधर जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उधर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड किया इधर 3 हो गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। आप 3 से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया 3 और 2, और देखो 3 और 2 को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 5 आएगा। तो हम लोग ने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, 5 को प्लस का 3x प्लस का 2x, ठीक है, हो गया। 2 से 4 बन गए, 4 बन गए। अब वो कर लो, कॉमन ले लो, x यहाँ पे 3, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, यहाँ पे x प्लस 3, यही होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, हमको जनरली करना क्या होता है, ये दोनों ब्रैकेट सेम रखने होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं में से हमारा फर्दर कॉमन आता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा है x प्लस 2, ठीक है। ये आपका हो गया हाउ टू फाइंड द जीरोस। अब इसके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस क्या था बच्चा, कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस किस वैल्यू पे जीरो हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दिया था उसको हम लोगों को जीरो करना होगा, तभी वैल्यू आएगी। जब जीरो करेंगे तो मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो। जब ये जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और जब ये जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये -3 और -2 दोनों पे ही जीरो होगा,
ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, -3 या -2। क्यों 2 आंसर आए, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके हाईएस्ट पावर के बराबर ही उसके रूट्स आते हैं। अब फिर से यही, अब ये मत कह देना कि सर ये तो दोनों क्वेश्चन सेम है। अबे गधेड़ों, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। यहाँ +5 था, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5 लेके आना है। और यहाँ देखो सारे साइन प्लस के थे, तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होती है, एक आसान क्वेश्चन से होती है। अगर आपको पहले ही वैसे क्वेश्चन दे दिया होता तो सब भाग जाते। ठीक है, देखो इसमें भी सेम 6 के ऐसे फैक्टर करना है जो प्लस या माइनस करने पे 5 है। तो देख लो, इन दोनों को अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 दे देगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, मतलब अपना काम हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा, x² -3x -2x +6 हो गया। इन दोनों में कॉमन लिया x, तो यहां क्या बचा, x -3। अब क्योंकि अगला ब्रैकेट भी सेम करना है तो क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, तो x -3, तभी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फर्दर इसमें से क्या निकल के आएगा, x -3, यहां से क्या बचेगा, x -2। समझ गए, तो इसकी भी क्या, या तो ये 0, तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 2 होगी। इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है, ये किस पे 0 होगा, इक्वेशन नहीं है एक्सप्रेशन है, ये किस पे 0 होगा, या तो 3 या तो 2 पे ये 0 हो जाएगा। आप रख के चेक भी कर सकते हो, 3 3 जा 9, और ये 15, और ये 16, 16 9 15 प्लस का, और ये 15 माइनस का 0 हो गया, धाराशायी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो, अब ये क्या है, देखो मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूं, भले 6-7 ही क्वेश्चन है इस टाइप के, बट इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा, सेम टाइप का नहीं। सेम टाइप का जिम्मेदारी है आपकी, क्वेश्चन जिम्मेदारी है आपकी कि क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मैंने उसका भी जरिया बता दिया है कि आप या तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, अगर मॉक टेस्ट आपको थोड़े टफ लग रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है तो बच्चा आप आरडी लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आरडी शर्मा से भी टफ है, नहीं भाई, वो तो लीजेंडरी बुक है। ठीक है, शायद ही कोई होगा जिसने आरडी शर्मा नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़ी होंगी, दिल पे मत लेना इसको कि हाँ हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई भी बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो है, बट ना मॉक टेस्ट को थोड़ा सा अपर लेवल का रखा गया। अपर लेवल का मतलब तुम्हारे मान के चलो कि एक बच्चा है ना बेसिक और स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए वो मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं बनाए गए हैं, तो वहां से भी आप जाके सॉल्व कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बताना जरूर कि भाई मॉक टेस्ट है कैसे, उसमें क्वेश्चन कैसे। ठीक है, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है। तो अब क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 18 आया। अब 18 के ऐसे फैक्टर करना है कि 11 आ जाए, तो 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, इधर 2 से डिवाइड किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 9 और 2 को प्लस करने पे 11 आ जाता है। तो ये क्या हो गया, 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है और इन दोनों को प्लस करके 11 आ रहा है, हमारा स्प्लिट हो गया। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा, x बचा, यहां से क्या बचा, 3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहां से x प्लस 3 बचा। ठीक है, अब क्या होगा, इनमें फर्दर क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा और 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब या तो ये 0 या तो ये 0, अगर ये 0 होगा तो -3 और ये 0 होगा तो -2/3, मतलब x की 2 वैल्यूज आ गई। और फिर मैं यही बता रहा हूं, मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि बच्चा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियो स्टार्ट होते ही अपनी लेखनी और कागज को लेके बैठ जाए। ठीक है, लेखनी और कागज को लेके बैठने से क्या होगा कि आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है, और अगर है भी, आप सीधे जाके आंसर पे मैच कर लो। आंसर पे कैसे, भगा के देख लोगे थोड़ी देर वीडियो। ठीक है, और जब देख लोगे कि हाँ मेरा आंसर सही है, तो उतना आपको टाइम देने का मतलब क्या है, सोचो आप जितनी देर में वीडियो देखते हो उतनी देर में आपने सॉल्व किया, और जब आप खुद से सॉल्व करोगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप खुद से सॉल्व करोगे वो कहीं ज्यादा बेहतर है वीडियो देखने से। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही -8 के फैक्टर करने, -8 के फैक्टर करने, मतलब -8 क्या, 8 ही ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो -8, तो 8 1 जा 8, और यहाँ 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2। अब देखो ये माइनस कैसे आएगा, यहाँ पे रखना है प्लस, यहाँ पे लाना है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या, बड़ी डिजिट प्लस में, छोटी डिजिट माइनस में। तो देखो यहाँ पे +2 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाएगा, मतलब अपना काम बन गया।
4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इनमें क्या कॉमन है? x, तो यहां से क्या बचा? x प्लस 4। इनमें क्या कॉमन है? -2, तो यहां से बचा x प्लस 4। ठीक है, बराबर। अब इनमें क्या कॉमन हो गया? x प्लस 4 हो गया और यहां से बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होगा तो -4, ये 0 होगा तो प्लस का 2। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अब क्या करना है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्या आएगा? 6, और 6 इंटू 1 से ही आप देखोगे कि आपको फैक्टर मिल जाएगा। तो इसको क्या कर लिया? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको 6 भी मिल रहा है। ठीक है, और इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2x, x प्लस 3 और यहां से 1 और यहां पे x प्लस 3। अब फर्दर इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 3 और यहां से बचा 2x प्लस 1। या तो ये 0 या तो ये 0, तो x की वैल्यू -3 और यहां से x की वैल्यू पहले 1 उधर गया -1 और फिर 2 डिवाइड में आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही कॉन्फिडेंस आपका पेपर में भी होना चाहिए, जैसे यहां सॉल्व कर रहे हो धड़ाधड़ वैसे ही, तभी जाके कुछ मजा आएगा। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे -20 आ जाए। अब देखो थोड़ा ही सा बड़ा नंबर आया, अभी आप इन सब में फैक्टराइजेशन करके, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी वो फैक्टर्स निकाल सकते हो। बट इसमें जैसे ही थोड़ा बड़ा नंबर आए, ये तो तब भी बड़ा नहीं है, केवल 100 ही, और हमको प्लस माइनस करने पे -20 लेके आना है। ठीक है, -20 आप जान रहे हो 50 और 20 करके। बट अगर इससे थोड़ा बड़ा नंबर हुआ तो भाई कन्फ्यूज हो जाना है। तो कन्फ्यूज ना हो उसके लिए हम लोगों को क्या करने हैं? ऐसे ही फैक्टर निकालने हैं ताकि गलती होने के चांसेस ही ना दें हम। ठीक है, तो देखो 1 किया, 2 से डिवाइड किया, इधर 50 हो गया, और 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। ठीक है, शायद मैंने फ्लो में गलत बोल दिया हो। 20 इंटू 50 वो तो 1000 होता है यार, उससे नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं 25 इंटू 4, इससे भी नहीं आएगा। 5 से किया तो 5 5 जा 25, 5 से किया तो 20 हो गया, 5 4 जा 20। अब देखो इससे हमारे रूट्स नहीं आ रहे हैं, रूट्स का मतलब फैक्टर नहीं आ रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं कि हम लोग यहां पे 2 से ही करें, हमने सीधे क्या किया? 5 से कर लिया। तो 5 2 जा 10 और ये 20 हो गया और ये 5 हो गया। अब 2 से कर लेंगे 10 और यहां 10, देखो आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाएगा, और इनको दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होके -20 आ जाएगा, और -10 इंटू -10 100 आ जाएगा प्लस का। बस वही यहां पे कर दो। ये क्या हो जाए भाई? ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर -10x प्लस 25। ये समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2x। जब 2x कॉमन है तो यहां से क्या बचा? 2x माइनस 5, और इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 5, तो यहां क्या बचेगा? 2x माइनस का 5। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x का -5 कॉमन है, और यहां से 2x माइनस 5 है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से क्या आ गया? x की वैल्यू या तो 5/2 आएगी और दूसरा रूट भी 5/2 आएगा। अब कहने को आप क्या कह सकते हो? इसका एक रूट है 5/2, बट जो पिछली जो कंडीशन थी, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि भाई जहां से आज की वीडियो स्टार्ट हुई थी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस यही है। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया इसी का, कि भाई दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें हम लोग कहने को क्या कहते हैं? एक रूट, बट इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? तो दैट इज अ 2। व्हाई? बिकॉज ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो उसके मैक्सिमम रूट 2 हो सकते हैं, बट उससे कम भी हो सकते हैं। कम का मतलब हो गया कि तब रूट क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। समझ गए ना? तो बस रूट सेम हो जाएंगे। आप देख भी सकते हो कि क्या ये 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब a स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 25 माइनस 2ab, वो 5 दूनी 10 दूनी 20, माइनस का 20। ठीक है, हाँ का मतलब आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको मजा आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे सेलेक्ट हुए हैं, अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। और बच्चा मेहनत लगती है इसमें क्वेश्चन को उठाने में कि सही लेवल के क्वेश्चन हो, बच्चों का कुछ छूटे ना, किसी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। सो दैट्स वाई मेहनत को अप्रिशिएट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।